पूछो शादी कब कर रहे हो? तो हुआ क्या, ये बहुत सी गॉसिप है, मैंने पहले बताई नहीं थी। चिंटू में दोस्तों के तो मैं बोल सकता हूँ। तो हुआ क्या, लाखों रुपए का नुकसान कराया। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की शुरुआत होगी बहुत ही जल्दी। किसी को नींद आई नहीं खाली। कैसी थी नींद? किसी को नींद नहीं आई। मैं तो 3:30 सोया हूँ। हाँ, 3:30 उठ के फिर सोया। जब तक सूसू आ रही थी 12 बजे से मेरे को लगा जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और ऐसा मतलब जितने से बड़ा भी कोई ट्रैवलर हो, यहाँ पे आके सबकी भर्ती है। अभी हम यहाँ पे रेस्क्यू ऑफ कर रहे हैं। इनके टायर पंचर हो गया है, ठीक कर रहे हैं, फिर निकलेंगे। इसमें पेट्रोल सारा लीक कर रहा था, हम डाल के हमने ठीक किया। भाई आंटी बहुत ही छोटे वाले भाई, यहाँ पे आ जाना, किसी को मजे लेने ना जिंदगी के, इधर आ जाना। पहले आंटी कहती, पहले तो कि आ जाओ। सुबह इनको कहती जाओ। जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी सर ठीक होगा। और हम ना यहाँ पे स्टे कर रहे थे और खाना खाने उधर चले गए। आंटी ने देख लिया, कह रही हाँ 1500 में दिया था, अब 2000 दोगी। और मैं फ़ोन कर रहा था, उसका फ़ोन चल रहा था। मैंने 500 का नोट ऐसे निकाला और इतनी जोर के उसने छीना ना, ऐसे करके छीन लिया। मैं कहा फ़ोन तो था, फिर फ़ोन भी नहीं दे रही। और सुबह से आंटी की हर चीज़ का जवाब है जल्दी चले जाओ। हाँ, जल्दी चले जाओ। चिंटू डैड बड़ा भाई। चिंटू जूस पी ले या बियर पी ले? चकली दे दो यार, चकली खाए। ये लो, खुली वाली चकली है, खाए चकली। अभी तो नहीं, बहुत बढ़िया है। फोन देना है, चार्ज पे लगा दो। अरे मेरा फोन किसके पास? हाँ, बर्फ मिलेगी, आवाज उठा देंगे। हाँ वो कर लेंगे। चार्ज कर। ए बाल कितना सोना है, देख ना इसको, फिर सो गया। इन्हें बाल डाला हुआ निकाल। और मुझे पता था यार रुकेंगे सर दर्द होगा। मैं तो सोच रहा तो मैं सीधा ले जाऊँ। व्यू रह जाता है। ये 15,000 हाइट में पहली बार ऐसा होगा, मैंने यहाँ पे आके से दारू नहीं पी। नहीं तो और पी लेते हैं और सर दर्द होता है, उल्टियाँ और होती है। ऐसे सुधार देता हूँ मैं इंसान। चिंटू मेरी बीवी का नाजायज फायदा उठा रहा है। गंदे पे सो रहा था। काजू कतली, ये देखना कोई सील्ड वाला पैकेट वाला कतली होगा, वो खाते हैं। काजू कतली भी लेकर आए हो? नहीं चकरी। अच्छा, एक था ना सील वाला दो, उसमें पता नहीं बाल गिरा दिया किसी ने। अतिथि होगी है, देखा। और जब कुछ ज्यादा ड्राइविंग करो ना पहाड़ में, जैसे हमने जब 27 घंटे कर लिए थे, फिर ऐसे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इसमें हमें शक्लें दिख रही थी, अपने आप शक्लें बन रही हैं। भाई ये क्या हो रहा है हमें? सो गाइस, मैं तुम्हें थोड़ी चीज टेस्ट बताता हूँ। जब ऐसे आते हैं ना यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में, भाई ऐसी फटती है, ऐसा लगता है मरने वाले हैं। बस ऐसा लगता है भगवान बस सुला दे, आज की रात कटा दे बस, इसके बाद कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे। अब तो यहाँ हुआ है, और भी बहुत जगह होता है। ऐसे भी खारदुंगा जाएंगे ना, वहाँ पे भी होगा जबरदस्त। बट वो क्या, हम आपको याद गिर गया। रोक दो, आने दो। ठीक है, मैं काफी देर से सोच रही थी कि ब्रेक लगेगा और ये गिरेगी। ये गिरेगा ये। मैं तो जब नींद खुल रही थी यही सोच रहा था, बस भगवान 8 बज गए हो, 7 बज गए हो। एक छोटा सा पीस देना, बिल्कुल छोटा सा। नहीं, मेरे को लास्ट याद है जब तू कह रहा है 3:30, उसके बाद रोशनी हुई, मैंने कहा चल अब 5 साढ़े 5 बज गए, अब बढ़िया नींद आएगी। फिर गर्म हो जाता है ना वो। चिंटू साला मेरे पैर गर्म करे जा रहा है। रात को कह रहे सारा स्टारफिश की तरह सो रहा है। उठ के एकदम मैं सोच रही थी, समझ रही थी सो कैसे रहे हैं दोनों। हाँ, ये दोनों पूरे घुस के सोते हैं एक दूसरे के अंदर। मेरी बहन जो शर्ट ऐसी एक साइड मोड़ रहा हूँ तो बटन खुद ही खुल रहे हैं, पूरा नंगा हो जा रहा हूँ, कम्बल हट रहा है, छाती बाहर। मैं कह रहा बहन इतनी तेज हवा कैसे आ गई एकदम से। और मैं इन दोनों के कंबल के बीच में सो रही थी, ना ये पूरा दे रहा है ना ये पूरा दे रही है। मैं तो पूरा पत्थर जैसा बेड है। सुबह 4 बजे आंटी ने गाने चला दिए। हाँ, गाने भी चलाए हुए थे। पहले गाने चलाए, उसके बाद एक कस्टमर आया, उससे जानबूझकर तेज बात करी। हाँ बन जाएगी, चाय बन जाएगी। हाँ, मुझे चिल्लम चिल्ली की आवाज आ रही थी। तुम दोनों ऐसे हाँ आंटी आके हाँ निकलो यहाँ से निकलो। पहले तो हम बाहर गए कि हाथ को धो लेते, उठने का टाइम हो गया, बाकियों को भी बोल दो। उठने का टाइम नहीं, कोई जल्दी निकल जाओ, जल्दी पहुंच जाओ। अरे मैं नहीं पहुंचा, मैं जल्दी। सर दर्द हो रहा है पूरा। क्यों धीरे धीरे आंटी, सबकी तबीयत खराब हो गई, तो निकलो अबे घर से। भाई वो ठीक थी, उनकी बेटी थी या जो भी थी। हाँ वो ठीक थी, उसने गर्म पानी भी दिया। तुझे तो बेटी पसंद आएगी। बाथरूम जाना एक्रोबैट्स करने से कम नहीं था।
जाऊँ मैं तो। बट कल रात का जो खाना था ना वो बड़ा सेक्सी लगा। सूप, रोटी, चावल, दाल, चाउमीन। सुबह एक बार मेरे मन में तो आया था कि वहीं जाके ब्रेकफास्ट हाँ, करें, but मैंने कहा ये फिर जलील करेंगे अब। सूप और चाउमीन सही था। हाँ। रोटी भी बड़ी पतली थी और चावल भी इतने दिनों बाद मैंने ऐसे खाए इतने जो fresh, डाइजेस्ट इतने होने में इजी थे। Actually, इसकी वजह से अपने और किसी को खाना है पीछे? अदिति खाना है? नहीं, हाँ। मैं पैक कर रहा हाँ बस ये पकड़ ही लो, फिर पैक ही कर दो। क्या हुआ है? हूँ। So guys, हम पहुंच चुके हैं मोटर प्लेन्स। सर में दर्द हो रहा है? जब मैं और साने आया था पहली बार, उसको बाइक चलानी मैंने यहाँ सिखाई, वो सीख गई, मस्त चला ली थी। बाइक लेके आनी चाहिए थी हम। ये ना बात, सेक्सी भाई। ना बंदा ना बंदे की जात। यहाँ आती है बीच में बैठ के मस्त फोटो। आपके पास सोनू निगम निगम का फोन निगम के पास ही है। निगम फोन का है? तुम्हें दिया था तो तुम्हें दे तो दिया था अभी। हाँ आटा खिला के। पराठा नहीं है, बिस्किट चिंटू पॉटी के लिए पैंट उतारनी पड़ती है। काजू कतली लाखों रुपए का नुकसान कराया। बता दो कितनी देर में आएंगे? आ जाएंगे, बस तंगनाना के बाद आ जाएंगे। अगर भगाऊं तो आधे घंटे में आ जाएंगे। ऑन किया चोको है, फोड़ दिया इसका शीशा। आरजे भाई राजस्थान से बहुत गाड़ी आ रही है, एकदम बढ़िया। अब क्या सामने व्यू आ रहा है बता नहीं सकता, तुम लोगों को पीछे दिख रहा होगा, और इधर से हमारी शक्लें। ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का। वैसे बहुत सारे बेस्ट पार्ट्स हैं, ये भी है तंगलंग लंग 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 के बाद, मतलब 1 घंटा मान के चलो। इसको देखते रहो। हाँ मैं देख रहा हूँ, ये अब्रप्टली बंद हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे। हाँ बताओ, अब बोलो, कोई क्यों नहीं करेंगे। स्ट्रेट रोड है ना एकदम। पहले हम शुरू करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन से। सबसे ज्यादा दारू किस में होती है? किस में होती है? किस में होती है? पूछो। भैया शादी कब कर रहे हो? आपकी खुशी बस ठीक है, यहाँ तक। शादी में यार अभी कर लूँ, बस कोई रेडी तो हो करने को। मैं तो ऐसे somebody old man। तो कब से रेडी बैठे? घर 2.0 कब आ रहा है? घर 2.0 तो आ गया, 3.0 आएगा अब। चोको यहाँ पे मस्त भागती है, 140 150 भाग सकते हो। Bro, how to bring cars from Dubai but not on rent permanently? भाई रेंट पे वैसे ही नहीं आती है, पागल है। मैं पता नहीं कहाँ से इनको लगता है कि ये जब मैं गाड़ी लेके आता हूँ रेंट पे होती है। हाँ यही होता और मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। तुम्हें एक दुबई का एमिरेट्स वो चाहिए, दुबई का रेजिडेंट वीज़ा चाहिए। उसके बाद तुम्हें लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। जब लाइसेंस आ जाएगा तब तुम गाड़ी खरीद सकते हो। जब गाड़ी खरीद सकते हो तो लोन पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर गाड़ी बाहर एक्सपोर्ट होनी होती है तो तुम लोन पे नहीं ले सकते, पूरी कैश पे पेमेंट होनी पड़ती है। तो पहले ये बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं इतने, फिर मैं पूरा बताऊँगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अरे रुको, उसके बाद सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक क्यों कर रहा हूँ? सच बात है। अब नहीं फिर आया था, अरे इन्होंने भैया अपना एटीट्यूड आ गया है। अरे ये पैसा आ गया एटीट्यूड में। ये चला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। इसकी मैं रील बना रहा हूँ एक। ओए रील यहाँ पे शूट करवा लो ना आप साथ में आएगी हो। तीन स्क्रिप्ट जो लिखी है वो यहाँ खड़ा करके बुलवा लो ना। ये 3 चीजें। अभी दुबई जाऊंगा तो वहाँ पे दुबई वाला सीक्वेंस डाल देंगे। एक काम होता है बोलना, एक काम होता है करवाना। आप डंडे मार के करवाओ। बताओ लाइफ का सबसे बड़ा फकअप क्या हुआ एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? लाइफ का सबसे बड़ा फकअप यार, एक नहीं बड़े सारे हुए थे। उस टाइम पे फटती है वो, बट फिर ठीक हो जाता सब कुछ। जैसे जो चिंटू वाला सीन हुआ था, ये वाला चिंटू नहीं दूसरा वाला, वो वाली गॉसिप बताता हूँ तुम्हें। चलो बढ़िया मजा आएंगे, बहुत सी गॉसिप है। तो हुआ क्या, ये बहुत सी गॉसिप है, मैंने पहले बताई नहीं थी। चिंटू में दोस्तों के तो मैं बोल सकता हूँ। तो हुआ क्या, मैं फ्रीलांस में सारा काम करता था वहाँ पे, ठीक है। मस्त मेरे पास 15 से 18-20 क्लाइंट्स होते थे, और इशू मेरा राइट हैंड, वो इशू बैक एंड करता था, और बस इशू और मैं होते थे। बाकी सारा काम फोटोशूट से लेके वेबसाइट बनाना, और कैप्शन से लेके, कैप्शन इशू लिखता था। कैप्शन मेरी वीक पॉइंट है, मैं कैप्शन लिख सकता हूँ। ऐसे हो जाता हूँ मैं कि ओ फक, मैथ्स के वो नहीं आते ऐसे सॉल्व, वो ऐसे आता है। तो लेटर वो सब करवा के मैं सारे क्लाइंट्स को मैनेज करता था, लोगों के फॉलोअर्स बढ़वाता था। जैसे अभी मैं इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंसर बनाता था, तो मैं उनसे पैसे लेता था। फिर साथ में मार्केटिंग एजेंसीज, कंपनीज की भी मार्केटिंग करता था, उनका धंधा बढ़ाता था। तो हुआ क्या, कोविड आया। जैसे कोविड आया फट गई मेरी, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबने बोला हम तो एड स्पेंड करेंगे नहीं, बंद करो। तो सोच 18 के 18 से मेरी
अच्छी खासी सैलरी हो गई थी उस टाइम पे, और एकदम से भाई 4-5 पे आ गई, 4-5 हज़ार दिरहम। अब क्या करूँगा तब। और सुवीर और जो बृंदा और सुवीर दोनों के काम चल रहे थे, वो काम करे जा रहे हैं, और मैं जो झाड़ू पोछा मारूँ घर में करूँ क्या। फिर जाके फिर मेरे को फिर क्या हुआ, कोविड हो गया। अब जो रिटेल स्टोर थे सारे वो चले नहीं, वो बंद हो गए ना एकदम। तो जो मेरा एक फ्रेंड था चिंटू, उसके पापा के और इन सबके सारे रिटेल स्टोर्स थे बहुत सारे। तो हम बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो उसने कहा ब्रो व्हाई डोंट यू डू इट फॉर दिस थिंग। मैं कहा ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया है फिर तो वो है सिंधी, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। उसने बोला देख हमें पता है, उनको पता नहीं है ना, इसलिए मैंने अगर 5-10 हज़ार दिरहम मांगू उनसे, या नहीं 5-10 हज़ार तो नहीं, तब तो बहुत ही कम मांगता था मैं। तो वो बोलते कि चल हम तेरे को इतने पैसे भी देंगे, तू परसेंटेज क्यों नहीं ले लेता, तू हमसे 5% ले ले, जितनी की भी सेल होगी उसमें इतने का। मैंने कहा ये भी आइडिया ठीक है, तो मैंने कर लिया। और जब मैंने रातों रात सारा उसका माल मंगाया, चप्पलें बेचते थे आयुर्वेद, वो मंगाई, हमने शूट करी पूरी रातों रात। मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने इशू ने एड्स चलाई और टकाटक बेचना स्टार्ट हो गए। और मस्त बिकी वो, मस्त बिकी, मतलब 30-30, 40-40 लाख का महीने का हम कर रहे थे। फिर उसकी जब कमीशन आई तो मोटा चेक आया मेरे पास। उसका भाई स्मार्ट, उसका भाई कहता एक काम करते हैं उन्होंने, हमारी तो इतनी सारी कंपनीज हैं, तो हम तुम्हारे साथ कंपनी बना लेते हैं। और उस टाइम मेरी फटी हुई थी, तो मैंने कहा हाँ यार कर लेते हैं। उसने कहा हम इन्वेस्ट करेंगे सब कुछ, और कंपनी बना लेते हैं और रन करेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, मेरी तो फटी पड़ी है, तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर एटलीस्ट कुछ तो आएगा। क्योंकि चिंटू सबको जानता है दुबई में, मतलब वो ऐसा जना है कि वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, कनेक्शन बहुत अच्छे हैं उसके। तो वो मेरे को बस मीटिंग कराता था मेरी, मैं जाके क्लोज करता था क्लाइंट। तो हमने कंपनी फिर स्टार्ट करी, मस्त ऑफिस लिया बुर्ज खलीफा के सामने, ये वो है वो। तब मैं इतना वो नहीं था, इंस्टाग्राम ये सब मैं ज़्यादा नहीं करता था। फिर क्या हुआ, ये 2000 समथिंग की बात है, फिर रील्स आए 2021 या 2021 के बाद में, ठीक है। तब मैं डालने लग गया। फिर एक टाइम भाई इतना वो ग्रो हो गया, मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी, वो भी ग्रो कर रहे थे हम। बट एक टाइम वहाँ पे भी आ गया था कि एक टाइम था बैलेंस हो गया था कि मैं कंपनी में पूरा टाइम पूरे दिन रात काम करता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम आया था कि मेरा इन्फ्लुएंसर वाला बढ़ने लग गया था। तो जो कंपनी से सैलरी भी लेता था मैं, वो तो कुछ भी नहीं थी जितने पैसे मैं कमाता था। तो ऑब्वियसली मैं उसको बहुत ज़्यादा भाव दूंगा ना कि ये तो चल रहा है, इशू से मार काम सब कुछ हो रहा है, काम में कोई फकअप नहीं हो रहा। बस मेरे को दुबई से वापस जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो एक टाइम ऐसे आ गया था कि मेरा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर उसकी जलने लग गई। वो मुझे आके कहता कि तू ऑफिस से सैलरी मत ले। मगर मैं क्यों सैलरी लूँ, बेंचो मैंने बनाई है कंपनी, मैं सैलरी निकल लूँ, तू मत ले। तेरा बाप का इतना बड़ा घर है, तू क्यों ले रहा है। तो ऐसे हमारी बहस वहस हुई। फिर तो उसका भाई बिग ब्रदर होता था, तो उसके साथ मीटिंग में फिर उसने मेरे को बताया। तो फिर मेरी ईगो हट हो गई थी। मैं कहा चल ठीक है, इस साल जब खत्म हुआ तो मैं नई कंपनी खोल लूँगा, या मैं पहले से स्टार्ट कर लूँगा। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको धीरे धीरे बताना स्टार्ट कर दूँगा कि अक्टूबर के बाद मैं नहीं होऊंगा, तो मैं दूसरी कंपनी स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो हो रहा है, सीन खराब हो रहा है। फिर क्या हुआ, मेरे से बहुत लोग आके ऐसे जॉब मांगते रहते थे, और मैं भी बहन जो भोला सा होता था, मैं सबको दे देता था, चल आजा दे दे। एक हरामज़ादा फोटोग्राफर, उसने मेरा NDTV का कोई वो लिया था, इंटरव्यू लिया था आज तक वाला, उस मेरे पीछे पड़ा वो कि भैया भैया दे दो जॉब, मेरी यहाँ 30-35 हज़ार की सैलरी है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जा, मैं तेरे को ट्रायल पे 2-3 महीने के लिए बुला लेता हूँ, पर देख ले गांड मारूंगा तेरी ढंग से। अगर तूने कर लिया तो तेरे को 1 लाख रुपए सैलरी दे दूंगा, 5,000 दिरहम दे दूंगा, ठीक है। वो आया, लोगों को पता है क्या, दूर से दिखता है कि भाई गाड़ी है, पैसा है, मेहनत किसी को नहीं करनी, ठीक है, मेहनत नहीं दिखती किसी को। उसको वहाँ पे आया, उसकी गांड फट गई। वो ना 1.5 महीने में एक दिन रात को ईशू को बोलता मेरी दादी मर गई, मुझे जाना है, और भाग गया। कैमरा मेरा पता नहीं क्या क्या चोरी करके वो भाग गया। चोरी भी कर गया? हाँ, वहाँ जाके जब इंडिया पहुँच गया सेफली, इसको पता है मैं पहुँच गया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर इसने चिंटू को फोन किया, इसने कहा अनु ने और ये तुम्हें धोखा देने हैं, इसने दूसरी कंपनी खोल लेनी है, और ऐसे 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 ऐसे। अब भाई जब उसको पता लग गया, अब तो ऑब्वियसली फिर तो बेट्रेल लेना। मैं तो स्लोली सोच रहा था कि हम कर लेंगे, उस मादर चौथ ने सबक दिया वहाँ पे। फिर सब खराब हो गया था। फिर उसके बाद मेरी रातों की नींद उड़ी थी कि फक अब क्या करें, ये वो। सो या दैट्स अ नाइस गॉसिप। तभी बोला अब तो चिंटू मेरा दोस्त है, बता सकता हूँ। अब फिर हम दोस्ती हुई, फिर उन्हें क्या करेंगे, ऐसे ग्रजेस रख के। और वो अच्छा कर रहा है अब, मतलब वो भी अपनी लाइफ में मुझे मानता हो कि उन्होंने का एक पर्पस था कि मेरी लाइफ में आया, मुझे आवारा से काम पे डाला, क्योंकि उसको उसकी फैमिली में भी कोई ऐसे इज्जत नहीं दे देता था, क्योंकि वो उसने कुछ उखाड़े नहीं था जिंदगी में, तो उसको ऐसे ही साइड ही करते रहते थे, और वो मुझे भी दिखता था। तो अब उसकी कंपनी वो मस्त चला रहा है भाई, मस्त पैसे का वो कर रहा है। जो हमने कंपनी स्टार्ट में खोली थी, वो मस्त चल रही है, वो मस्त कर रहा है।
जिस काम में वो अच्छा था वो वही कर रहा है, कनेक्शन। और उसको जब हमने कंपनी चलाई ली थी तो उसको आ गया था कि भाई फोटोग्राफर क्या करता है, मार्केटिंग वाला क्या करता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, तो वो चला रहा है मस्त। और मस्त मस्त सीन होते थे हमारे। जो चिंटू एक नंबर का वो होता था वो सिर्फ लड़कियों को हायर करता था। तो इंटरव्यू हम ले रहे थे सारे चिंटू और हॉट सी लड़की आएगी और चिंटू आएगा, इसको हायर कर रहे हैं। मैंने कहा उसको कुछ आता है नहीं वो एमिरेट्स की एयर होस्टेस है। मैंने कहा तो क्या करेगी? तो वो अपनी जिद बना के रख लेता था। मैंने कहा देख इतने पैसे में तेरे को रखना है तो तू रख ले अपनी आई कैंडी। वो रखता था, फिर वो उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। था बट फन था जब हमने कंपनी खोली थी, मस्त चलता था। धोखेबाजी बहुत हुई है बट जो एम्प्लॉइज थे जिनको रखा था वो भी धोखेबाज निकले थे। To convince parents to travel. ये कन्विंस कभी होता नहीं भाई। मैं कौन सा कन्विंस करता था? मैं बोलता था अन्ना के घर जा रहा हूँ, अन्ना बोलता था मेरे घर जा रहे हो, हम दोनों गोवा में। अभी आ रहा हूँ। हाँ हम एक दिन के लिए शिमला पहुंच जाते थे। यहाँ बोला इसका नाइट स्टे और हम पहुंच गए। जो तू चंडीगढ़ वाली रील नहीं दिखा रहा था, ऐसे एक दिन हमने कहा यार कितनी गेड़ी मार ली। और इतनी गेड़ी मारते थे कि नोएडा दिल्ली पूरा घूम लेते थे। पेट्रोल एक दिन में पूरी टंकी खत्म करोला की। हमने कहा क्या कर रहे हैं, पूरा बोर हो गए। एक दिन हमें बोर्ड दिख गया चंडीगढ़ 200। मैंने चल यहीं चल लेते हैं, आ ही गया बोर्ड तो। और अंडर एज थे भाई तब हम। तो हमने कहा पुलिस वाले पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? मैं कहा एक पेटी बियर ले लेते हैं, उनको पकड़ा देंगे। एक पेटी बियर रखी, जो पुलिस वाला रोक रहा था क्योंकि जेट ब्लैक शीशे थे उसमें। या जो रोकता था भैया ये लो आपके लिए लाए हम। कह रहा अच्छा ठीक है 2 दे दो, 2 दे दिए। जो काट लो टोल। पूछी थी या तो सबसे वो था मैं यहाँ से दिल्ली से गया था श्रीनगर से गया था पूरा गुलमर्ग घूम के, फिर लद्दाख गया था, कारगिल से होते लद्दाख, पूरा लद्दाख घूमा, फिर वापस आए थे। मैं कहा चल स्पीति भी कर लेते, फिर स्पीति से होता हुआ शिमला करता हुआ पूरा आया था। मतलब पूरी 15 दिन। क्या मस्त रोड है यार। ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर बताओ। है ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर भाई, यहाँ से बाहर निकाले और यहाँ लगा दिया उसने, सिंपल बस साथ। और कैश जो वैसे 50,000 से स्टार्ट हो जाता है और उसकी तो लिमिट नहीं है, 10-10 लाख तक जाता है। वो क्राफ्ट्समैनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कैसा कौन डॉक्टर के पास कितना एक्सपीरियंस है। नहीं तो टर्की चले जाए वहाँ तो 20-30 हज़ार में भी हो जाता है। वहाँ बिठाते हैं, वो तक बैठ निकाल के आगे डाले, बोले चलो निकलो। तंगलंग ना दिख रहा है, तंगलंग वहाँ बर्फ़ होगी, वहाँ से डाल लेना। अब मुझे शायद समझ आया मेरी गाड़ी ख़राब क्यों होती है, क्योंकि जब मैं मिट्टी से निकालता हूँ ना, ये मिट्टी या कुछ ब्रेक में घुस जाती होगी और उसके बाद ये ख़राब कर। फर्स्ट सैलरी 25,000 रुपीज़, 25,000। वो भी बहुत लगते थे भाई। बस इतने अच्छे क्वेश्चंस आए, बाकी मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक हम व्यू एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी बहुत स्टोरीज है भाई, कितनी बार खोए हम यहाँ पे। ये जो रास्ता है ना, पहले ये रास्ता था नहीं, अब तू लगा बस ये पहाड़ है और तुम्हें खुद रास्ता देख के निकलना है। और रात होगी तो कुछ नहीं मिलता। एक बार हम खो गए थे भाई रात को, एमजी में होती ग्लॉस्टर। बड़ी मुश्किल से आए थे भाई। एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, वो देख रहा है कि भाई हाँ ये यहाँ कहाँ। ऐसा था हम उधर पहाड़ है और यहाँ से रोड जा रही है, हम उसके ऊपर हैं। हम कह रहे यार वहाँ गाड़ी दिख रही है, चलते हैं, और बीच में खाई है। ये पानी है बीच में। हाँ पानी है ना, सोकर ले गए थे पीछे। There's a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. बहुत अच्छी करता है। किस चीज़ की? अबे जो इनके एक्सप्रेशन देता है, इनके एक्सप्रेशन नहीं होते। पहले ये थार में आते तो यूँ देखते हैं कि हम ही हैं, बाकी तो इनोवा वगैरह ऐसी हैं। फिर जैसे ही देखते रहे हम अपनी यूँ बना रहे होते हैं। अब वो इतना खुश हुआ ना जब उसने देखा कि यहाँ थार के बगल में लगी। अब डाल के देखेगा बैड बॉयज ये लिखेगा। चले देखा थोड़ा।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, कितना हो गया अब 12th हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड। वहाँ पे बिठाया हुआ है देखो, पहले 11th लिखा हुआ था, उंगलिमला को अभी इन्होंने वो रिलीज़ कर दिया। अब आई थिंक खारदुंगला को भी सेकंड कर दिया है। पहले खारदुंगला पे लिखा था वर्ल्ड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड, अब वो सेकंड हो गया। क्यों अब कौन सा उंगलिमला आ गया भाई। अच्छा हमने लॉन्च किया था उसको। हमने बीमार है। ओह चोको खा ले, चोको खा ले। कितना मजा आया। ये लो गाड़ी वाले के पत्थर मार रहे तेरी माँ का। लगाओगे ना मत मार। इसे पूछ ले भैया बर्फ खाओगे? चोको दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा, हम दोनों यहीं पे थे अफसाना, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम हो। गाड़ी चलाई आपने? कब भाई तुम सब सारे सो रहे थे, अब मैं क्या करूँ, एंटरटेन तो करूँगा अपने आप को। फिर मैंने कहा इनकी में है, फिर मैं गाना करा तेज, मतलब ब्रेक तो लगी नहीं रहते। भाई ये तो सही भी हुआ है। क्रेज़ है, नेटवर्क जैसे आएगा ट्रर ऐसे बजेगा। तभी तो समझा ना मुझे। ओहो सो गए थे, सॉरी। नहीं आया अभी तो गाइस। ससोमा समोसा मेरा तो आ गया भाई। आ गया। एयरटेल नहीं है तुम्हारे पास? एयरटेल ही तो है। चलो भाई एंजॉय। एक गाड़ी चला के हैं? क्यों नहीं आ रहे बहनचोद? आ गए अच्छे से आ गए बहनचोद, 4 आ गए। ये क्या बात हुई? ऑफ करके ऑन करूँ क्या? बंद करोगे दोबारा? हैं? बंद करोगे दोबारा? हाँ करता हूँ ना, पहले वो बैक कर लेना। अच्छा आगे नहीं जा रहा? ओह भाई चिंटू की तबीयत खराब हो गई है, वहाँ जाके इस होटल में ऑक्सीजन चढ़वा रही है, सही रहेगा। बैट बॉल अभी मैंने इतनी साफ करी इस चक्कर मेरे को गीला कर दिया तूने। इस साइड है चिंटू ये खा के बैठो, जरा सा भी थोड़ा कुछ लगे थोड़ा थोड़ी देर में ना पीते रहना। हाँ पीते रहना ताकि तेरा ये मिलता है गलाते हुए। ग्लूकोज कम। और कोई वो आएगा ना वैसे लद्दाख के लोग वैसे ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं। वो जो आंटी तुम्हें कल मिली वो एक ही है, वो वो लगती है। ऐसे नहीं आते। मेरी चाय का कर दो। कोई केमिस्ट शॉप आएगी ना ले लेंगे। अब तुम लेकर रास्ता देखते रहो बस। ये पर्पल कैसे है पहाड़? मुझे समझ हाँ नहीं आ ये रहा। तो पर्पल किस वजह से कैसे? इसमें पता नहीं मैग्नीशियम होगा। बार आ रहा हूँ, मजा ही आ रहा है। तुम पहली बार आ रहे हो? सेक्सी लग रहा है। ऐसा तो पहली बार देखा कि 3-4 चीजें मिक्स हैं, मतलब ग्रीनरी भी है, सब कुछ है, ग्रीन भी है, डेजर्टेड भी है, खाली रोड भी है, साथ में घर भी है, स्मृति 5 स्टार भी है जहाँ पे जा रहे हो। 5 स्टार भी है। और मस्त खाना मिलेगा। जाती मैं वो ऑर्डर करूँगा मोमोज। रात को मैं ड्रैगन ही चले क्या? ड्रैगन ही चले क्या? सुबह उठते मुझे तो ड्रैगन का वीडियो याद आया। भाई पता है कैसे सोया हूँ मैं? मेरे को लग रहा था शोल्डर डिसलोकेट हो गया मेरा। वो पत्थर पे हम सोए हैं भाई रात को। वही और क्या। चिंटू मेरे अंदर घुसे जा रहा है बार बार, और मैं मेरी आधी बॉडी एक पत्थर पे, आधी बॉडी हवा में। हाँ, और मैं मुड़ता था तो या तो मैं चिंटू के ऊपर हूँ भाई हमारी हालत पूरी खराब। रात पैर गर्म नहीं हुए। हमने पहनी पूरी हुई रात जीन्स ठंडे थे मेरे पैर। हमने पहनी हुई जीन्स वगैरह, हमें लगा एक ही बार में पहुंचेंगे। अब चेंज भी कहाँ अच्छा करते? तभी तो मैं पैर डाले जा रहा था मेरे पैरों में अंदर। हाँ, मेरे पूरी रात पैर गर्म नहीं हुए, ठंडे थे पूरी तो रात। साले मेरे कच्चे में डालता ना, बहुत गर्म है। ये पैरों में ऐसे चुंगलियां करे जा रहा है, मैंने तो पता नहीं क्या करे जा रहा है। 3 बजे उठा, जीन्स वीन्स में सो गए। ये देख, बारिश हो रही है। अरे वाह बारिश हो गई। ये क्या सीन था? रुक गई। कुछ भी होता है। वो पेट्रोल पंप आ गया, यस। वैसे हमारे पास था, हमें वो डालने की जरूरत नहीं थी। हाँ उसके बिना भी पहुंच जाते हैं यहाँ तक। हाँ पहुँच तो जाते हैं। और भी होंगे ना वैसे इसके अलावा पेट्रोल पंप? हाँ तो काफी बहुत है। होंगे। हाँ। मैं पेट्रोल डालना इधर है, इस साइड। हाँ। जेके की गाड़ी इतनी क्यों है यार? हैं? जेके पहले जम्मू एंड कश्मीर था ना, यूनियन टेरिटरी बन गया ना, पहले स्टेट थी। हाँ थी तो सही, बट अभी तक नंबर प्लेट चेंज नहीं हुई है। नहीं, वो पुरानी इसकी गाड़ी है। पहली है, वो रहेगी। ये है ना, इससे भी ताकतवर है। क्या है?
पाउच डालोगे भैया भैंचो वहाँ तो जैसे ही लगाओ पेट्रोल पे, इस साइड से आता है पाउच डाल दो, उधर से आता है भैया आपकी गाड़ी में स्क्रैच है पूरा साफ हो जाएगा। पूरा साफ हो जाएगा। कितनी कंफर्ट सीट है ना इसकी भैंचो, इतना आ गए फिर भी कमर दर्द नहीं हुआ। कंफर्टेबल है। वहाँ दिल्ली से भैंचो वहाँ तक मोती बाग भी चले जाते हैं, हमारी गांड फट के हाथ में आ जाती है। सही में रात को ऐसे ऐसे दर्द होता है, नहीं सोना पड़ता है। पर मैं तेरे को बोल रहा था मैं थार भी ले जाता, वो भी मस्त है। थार लाते तो फिर साथ कैसे आते? फिर तो घूमता ना। मेरे को पता था ना, नजर लगाई हुई है। ये वाली रोड आ गई है जहाँ पे पहुँच के हमें लगता है कि हम पहुँच गए अपने करू वाली। अब करू आएगा, करू। और वो जो मोनेस्ट्री आती है उसका मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ। इसकी मोनेस्ट्री एंड देन ऐसे लेक आती है मस्ती वाली, रिवर सॉरी। एंगल कर मैं ऊपर से जाके करा दूँगा। और भी है ना ऐसे आस पास जाएंगे? और नहीं अभी नहीं, अब पीछे चले मुड़ जाएंगे हम। और हम पहुंच गए फाइनली। अब आएगी नींद बढ़िया। 1 घंटे का पावर नैप लेते हैं, नहीं तो ऐसा भी होता है भी हम सोएंगे तो सोते रह जाएंगे। 1 घंटे का पावर नैप वही है मतलब उसका कि सो ही जाएंगे। 1 घंटे का ही करना है। ऐसे सारे। ओ वाह, और रेंगुलर भी खड़ी है। उसी की है ना। अच्छा, Spanish की है। ये तो खत्म नहीं होगी थी, ठीक करवा ली फिर? नहीं वो स्टैंड है। अच्छा अच्छा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ग्रैंड ड्रैगन। बढ़िया खाना खाएंगे एंड मस्ती टाइम ऑल द टाइम। ओह वाह, हम पहुंच चुके हैं ग्रैंड ड्रैगन, हमारा दूसरा घर। झटका मेरा। मस्त लगता है ऐसे यहाँ पे जो ब्लू स्काइज दिखते हैं ना, ये दिखते नहीं दिल्ली में। तो कैसा लग रहा है? बैठा तो है, जिंदा तो हो गया लाश से तू। यहाँ ठीक हो जाएगा। मेरे फेवरेट ये है। हाँ ये दे दे, चल वो खा लेंगे। ग्रेप कहाँ है? दूसरा रूम कहाँ है? अबे साले। पुलिस पुलिस सो गया था क्या? नहीं, वो आ रही थी, मैं चेंज करने। सेम ही तो है, वो कह रहे हैं तुम्हारा कमरा अच्छा है। नहीं, मैं मैसेज ही डाल रहा था कि किसी को यहाँ चेंज करना हो तो आ जाओ। अबे सेम ही तो है, मैं तो पीटने आ रहा था तेरे को। हैं? वो अलग है? नहीं सेम ही है भाई, साइड वाला था ना तुम्हारे। हाँ वही ना। मुझे लगा वो देख, मेरा कमरा फेवरेट है ये वाला, वो दिख रहा है, ये स्वीट है मेरा, मैं यहीं पे आता हूँ। ये वाला जो वो बालकनी वाला है वो क्रेजी है, बट वहाँ गुज्जू रहा है मैं। वो मेरे को चिढ़ा भी रहा था, दानिश कह रहा देख तेरे वाला कमरा। बट मस्त है ना, कैसा लगा? ग्रेप खाना ऑर्डर कर लो, एक ही जगह ऑर्डर कर लिया कि किधर? स्टोरेज वो बड़ा सब कुछ है। अच्छा ओ नाइस वन, ये सिर्फ वो है। यार स्टोरेज फुल कैसे हो रही है? फॉर्चून देना पिद्दी सी लग रही है। कह रहा है आज पहली बार इसको पार्क करने में किलसी होगी इसकी। चलते हुए भी जा सकते हैं वैसे, 2 मिनट की वॉक है। मार्केट ही जा रहे हैं ना बस। हाँ मार्केट है, चिल। अगर शांति स्तूपा जाना तो गाड़ी निकालो। कहाँ जाना है? शांति स्तूपा वो देख लो, इधर आना। पैलेस है, ले पैलेस है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मार्केट। वो तेरी मैं की बहन चल। देख 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 देख। ब्यूटीफुल। नीचे भी पार्किंग खोल दी, देख लो। हम ऊपर पार्किंग कर रहे थे लास्ट टाइम, शादी तो एक और पार्किंग खोल दी भाई, इधर मस्त एकदम। रेस्क्यू ऑप। कहाँ भाई? हाँ हाँ, आज सारी दारू की पावर दिखा दे। उसने निकाल दी भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स या तेरे जरूरत ही नहीं पड़ी। करा इतने ज्यादा एफर्ट्स। चल सारे स्टार्ट बता दो भाई। हमारी गाड़ी पार्क नहीं हो रही थी, मैंने रिंचन को फोन किया, बढ़िया बाइक्स मंगा दी है। स्टार्ट बता दो और गियर बता दो। देख राइट में देख बटन है ना, उसको ये वाला देख, इसको स्टार्ट दबा, नीचे कर दे इसको। ये नीचे कर। बस नीचे है, एक नीचे है, फिर सारे ऊपर। पल्सर की तरह ही है, दुआओं में याद रखना। So guys, करियो। बाइक चला रहा हूँ, इसमें तो पेट्रोल नहीं
नहीं है पेट्रोल? अरे मार्केट तक तो आएंगे, चल बैठ। हाँ बाइक दे दी। मैं फ़ोन किया रिंचन को, 5 मिनट में बाइक आ गई होटल। ग्रेप ग्रेप। भैया कैसा हो, भैया